आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वही चमोली से है। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में अब कसरत तेज होने लगी है। इसीलिए लगभग सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चार्ज करने के लिए तमाम तरह की कार्यशालाओं को आयोजित करने लगे हैं, जहां सत्ता पक्ष अपने विकास कार्यों का बखान कर उसे कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुँचाने के दिशा निर्देश दे रहा है, तो विपक्षी दल सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुँचाने की कवायद में जुट चुके हैं। अब ये तो चुनावी समर के वक्त ही बताया गया कि राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप का किस करवट लौटता है। हम फिलहाल बात करते हैं चमोली जिले में बृहस्पतिवार को भाजपा के शक्ति केंद्र कुलसारी में पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, पार्टी प्रमुखों और बूथ अध्यक्षों की पंचायत भवनों में एक कार्यशाला आयोजित की गई। शक्ति केंद्र में कार्यशाला के दौरान भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपाल राम टमटा, कार्यशाला प्रभारी राकेश जोशी, शक्ति केंद्र प्रभारी डॉक्टर भगत सिंह नेगी, संयोजक गिरीश जोशी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार और भाजपा की जनहितैषी योजनाओं और धरातल पर जनता के लिए हो रहे विकास कार्यों को जन जन तक पहुँचाने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्णय लिया गया कि जो विकास कार्य अभी अछूते रह गए हैं उन पर भी समय रहते बहुत ही तेजी से काम किया जाएगा। शक्ति केंद्र प्रभारी डॉक्टर भगत सिंह नेगी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस छठ पार्टी है, वह भाजपा की जनहितैषी नीति और रीति से लोगों को लाभ मिल रहा है। कार्यकर्ताओं को आज से ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जी जान से जुट जाना होगा ताकि राज्य में भाजपा की सरकार पुनः स्थापित किया जा सके। सड़क के सवाल पर पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह भंडारी ने अपने संबोधन में कहा कि सबसे ज्यादा सड़कें वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बनाई गई हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र की बहुत सारी सड़कें भी हैं। कार्यशाला में क्षेत्र के विधायक भी मौजूद रहीं। विधायक से पार्टी कार्यकर्ताओं ने थराली, कुलसारी, सुनाऊ, पैनगढ़ मोटर मार्ग पर लोगों की आवाजाही के लिए सुचारू बनाए जाने की बात भी रखी। बताते चले कि पिछले दिनों हुए अतिवृष्टि से पैनगढ़ गांव के लोगों का आवागमन मोटर मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन होने के चलते पूर्ण रूप से बाधित होकर रह गया है। वहां के लोगों को आवागमन में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड आगमन पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। कार्यशाला का संचालन गिरीश चमोला ने किया। सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो धन्यवाद धनेत्रा जी आपका। कहते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है 70 सालों में कभी ये काम नहीं हुआ है। हमारे माननीय अटल जी से लेकर आप देख लीजिए, मोदी जितना काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, देश नहीं प्रदेश के अंदर, दिल्ली से लेकर यहाँ आपके कुलसारी तक, जिला चमोली तक सड़कों का पूरा जाल बिछा हुआ है और इतनी सड़कें शायद कभी कटी हो। जो काम पिछली सरकारें रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, कभी इतना काम नहीं हुआ है। धरातल पर हमारे काम है, आप देखिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, सड़क के क्षेत्र में देखिए, हमें कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबूत हमारे सामने, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप लोग देख रहे हैं। जब हमारे माननीय अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय हमारे खंडूरी जी स्वतंत्र प्रभार में चतुर्भुज इन्होंने सड़कों की रचना की है और तब से लेकर आज तक हमारे क्षेत्र में देख लीजिए इतना सड़कों का जाल हमने बिछा हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। इस कोविड के तहत आपने देखा होगा, आज अगर माननीय मोदी जी की सरकार नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, तो शायद कोविड के तहत लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। इतना हमने राशन फ्री का बंटवाया पूरे क्षेत्र में, लोगों तक राशन पहुँची, दवाइयाँ पहुँची, मास्क पहुँचे, सैनिटाइज़र पहुँची और बहुत कम समय में हमने वैक्सीन बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीन बनाई, मोदी जी ने वैक्सीन बनाई, सब लोगों ने वैक्सीन बनाई। ये वैक्सीन आपने देखा होगा, चाहे पोलियो की सालों लग जाते थे पोलियो की वैक्सीन बनाने में। कई जो भी है, मैं ये ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि पिछला जो कार्यक्रम है, लेकिन हमने मात्र 1 साल के अंदर वैक्सीन का निर्माण किया और घर घर तक वैक्सीन पहुँचाई और लगातार इससे शक्ति केंद्र बूथ सत्यापन बैठकों में हमने जो है कि प्रत्येक बूथ समिति का सत्यापन, पन्ना प्रमुख और जो भी हमारे बीएलए सबका जो है कि सत्यापन करके
जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको प्रत्येक बूथ पर जा कर के जनता को अवगत कराना है और इसी परिप्रेक्ष्य में शक्ति केंद्र बैठकों का आयोजन किया गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।